क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कर्ण और भीम का युद्ध पूरी सीमा पार कर जाए तो क्या देवता भी मौन रह सकते हैं? जिस क्षण कर्ण की आंखों में अपमान की आग जली और भीम की गदा में अहंकार ने स्थान लिया, उसी क्षण यह युद्ध कुरुक्षेत्र का नहीं रहा। यह कहानी है उस टकराव की जहां बल और स्वाभिमान आमने सामने थे और जहां निर्णय लेने के लिए कैलाश से स्वयं भोलेनाथ को उतरना पड़ा। कुरुक्षेत्र का मैदान उस दिन सामान्य नहीं था। धूल नहीं, क्रोध उड़ रहा था। नगाड़े नहीं, युगों का गर्जन गूंज रहा था। पांडवों की ओर से भीम आगे बढ़ रहा था। वह भीम जिसने दुर्योधन की छाती तोड़ी थी, जिसकी गदा के प्रहार से पर्वत भी कांपते थे। और कौरवों की ओर सूर्य की भांति तेजस्वी पर भीतर से अकेला सूर्य पुत्र कर्ण। उस दिन यह केवल युद्ध नहीं था, यह अहंकार बनाम स्वाभिमान, बल बनाम धर्म और भाग्य बनाम संकल्प का टकराव था। भीम ने गर्जना की, दानवीर आज तेरा सूर्य अस्त होगा। कर्ण ने मुस्कुराकर धनुष उठाया। पवन पुत्र, सूर्य अस्त नहीं होता, यह केवल दूसरे आकाश में चमकता है। सब स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। यह युद्ध असामान्य होने वाला था। भीम ने गदा को घुमाया। वायु का वेग ऐसा था कि रथों के ध्वज टूटने लगे। कर्ण ने बाण छोड़ा। यह बाण नहीं, सूर्य की ज्वाला थी। टकराव हुआ। पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। घोड़े चिल्लाने लगे। आकाश में पक्षी स्थिर हो गए। भीम पीछे हटा। पहली बार द्रौपदी ने आंखें मूंद ली। कुंती का हृदय कांप उठा। भीम बोला, आज मैं तुझे तेरी जाति याद दिलाऊंगा। यह शब्द कर्ण के हृदय में वज्र की तरह उतरा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अग्नि जल उठी। जाति पूछने का अधिकार उसे है जिसने कभी भूख न सही हो। कर्ण गरजा। उसने ऐसा बाण छोड़ा कि भीम का कवच टूट गया। भीम घुटनों पर आ गया। भीम उठा। उसने गदा जमीन पर पटकी। आकाश काला पड़ गया। वायु उग्र हो उठी। यह केवल भीम नहीं था, यह पवन देव का पुत्र था। उसने कर्ण के रथ पर गदा फेंकी। रथ टूट गया। कर्ण भूमि पर गिर पड़ा। दुर्योधन चिल्लाया, कर्ण! कर्ण उठा। धूल से सना पर मस्तक ऊंचा। जब तक सूर्य जलता है कर्ण झुकता नहीं। भीम ने नियम तोड़ा। उसने पीछे से प्रहार किया। श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। यह क्षण धर्म से फिसल चुका था। कर्ण घायल हुआ। रक्त बहने लगा। धरती कांप उठी। तभी आकाश फट गया। मेघ चीर कर एक दिव्य स्वर गूंजा। बस संपूर्ण युद्ध भूमि स्थिर हो गई। कैलाश से महादेव उतर आए थे। उनके त्रिनेत्र से अग्नि टपक रही थी। यह युद्ध नहीं, देख रहा हूँ मैं, यह मर्यादा का पतन है। भीम कांप उठा। कर्ण ने सिर झुका दिया। महादेव बोले, कर्ण तू पराजित हो सकता है पर झुकाया नहीं जा सकता। भीम से बोले, बल बिना धर्म विनाश लाता है। धरती शांत हो गई। महादेव अंतर ध्यान हो गए। महादेव के जाने के बाद कुरुक्षेत्र पर सन्नाटा था। भीम की गदा अब भी कांप रही थी। कर्ण के हाथों में धनुष कांप रहा था। यह युद्ध अब देवताओं की परीक्षा बन चुका था। आकाश में सूर्य तेजस्वी हुआ। एक दिव्य किरण कर्ण पर पड़ी। सूर्य बोले, पुत्र आज तू केवल मेरा नहीं, इतिहास का प्रतिनिधि है। कर्ण की देह स्वर्ण समान चमक उठी। दूसरी ओर वायु उग्र हुई। भीम के चारों ओर चक्रवात उठा। पवन देव बोले, पुत्र आज तू शक्ति का अंतिम स्वरूप है। दोनों बढ़े। धरती फटने लगी। आकाश चीख उठा। कर्ण का बाण भीम की छाती से टकराया। भीम की गदा कर्ण के कंधे पर गिरी। दोनों गिरे। कृष्ण आगे आए। बस वे बोले, यह युद्ध जीत हार के लिए नहीं था। कुंती रो पड़ी। कर्ण मेरा पुत्र। सभी स्तब्ध। भीम कांप उठा। कर्ण मुस्कुराया, आज भी मेरा जन्म अधूरा ही रहा। भीम घुटनों पर बैठ गया। भाई, युद्ध में नहीं, मानवता में जीत हो गई। सूर्य अस्त हुआ पर अंधकार नहीं आया, क्योंकि उस दिन कर्ण इतिहास में अमर हो गया था। क्या कर्ण सच में हारा था या वह इतिहास से भी ऊपर उठ गया? कुरुक्षेत्र की भूमि आज अजीब सी शांति में डूबी थी। वह शांति जो तूफान से पहले आती है। कर्ण और भीम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि बरसों से दबा हुआ दर्द था। भीम की सांसें भारी थीं। कर्ण का धनुष अब भी उठा हुआ था, पर उंगलियां कांप रही थी।
क्योंकि आज युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, आज युद्ध न्याय और अपमान का था। भीम ने पहली बार आवाज ऊंची की, सूत पुत्र कहलाकर तूने मेरा उपहास सहा, पर आज वही सूत पुत्र तुझे चुनौती दे रहा है। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अपमान सहना मेरी आदत रही है भीम, पर अन्याय सहना नहीं। और फिर गदा और धनुष टकराए, धरती कांप उठी, आकाश में बादल गरजने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रकृति भी भयभीत। कर्ण का हर बाण भीम के हृदय के पास से गुजरता, मानो उसे मारना चाहता ही न हो। भीम का हर प्रहार कर्ण की आत्मा तक पहुंच जाता। युद्ध लंबा खींचने लगा। उसी क्षण विदुर की पत्नी, वह स्त्री जिसका दर्द कभी सभा में नहीं सुना गया, अपनी कुटिया में बैठी कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए बोले, हे धर्मराज, क्या यही धर्म है? और तभी एक अदृश्य शक्ति ने समय को रोक दिया। न शंख बजे, न बाण चले, सिर्फ मौन। कर्ण और भीम समझ गए, यह साधारण क्षण नहीं है। कैलाश से भोलेनाथ की दृष्टि कुरुक्षेत्र पर पड़ी। शिव ने कहा, यदि यह युद्ध आगे बढ़ा तो विनाश केवल शरीरों का नहीं, वंशों का होगा। भीम की गदा भूमि पर गिर पड़ी। कर्ण ने धनुष झुका लिया, क्योंकि दोनों समझ चुके थे, कुछ युद्ध जीतने के लिए नहीं, रोकने के लिए होते हैं। कर्ण ने अंतिम बार भीम की ओर देखा। आज यदि मैं पीछे हटा तो इसे कायरता मत समझना। भीम की आंखें भर आईं। और यदि तू जीवित रहा तो इसे पराजय मत समझना। युद्ध समाप्त हुआ, पर कहानी नहीं, क्योंकि उस दिन कुरुक्षेत्र ने यह सीखा कि सबसे बड़ा बल शस्त्र नहीं, संयम होता है। और उसी रात विदुर की पत्नी ने दीप जलाते हुए कहा, आज पहली बार मेरा दर्द व्यर्थ नहीं गया। क्या कर्ण और भीम का यह युद्ध अगर पूरा होता तो क्या महाभारत का अंत ही बदल जाता? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।